हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल बी। और आज का वीडियो होने वाला है एक ट्यूटोरियल वीडियो जो बिगनर्स के लिए है। और बहुत सिंपल सा मैंने इसमें आई लुक बताया है और काफ़ी सिंपल सा दो शेडोज़ को लेकर मैंने ये आई लुक क्रिएट किया है। साथ में मैंने यहाँ पे बताया है कि आप अपना बेस कैसे तैयार कर सकते हैं और इस तरह से बेस की आपका बेस जो लगे वो बहुत ग्लोइंग लगे। तो कैसे किया है मैंने ये आई लुक क्रिएट। और तो सबसे पहले फेस को प्रेप करेंगे। उसके लिए मैं ले रही हूँ वादी हर्बल टोनर। आप इसके अलावा कोई भी टोनर ले सकते हैं, गुड वाइब्स के बहुत सारे टोनर्स आते हैं तो वो भी अच्छे हैं, उनका यूज़ कर सकते हो। अभी फ़िलहाल रिसेंट में मतलब इसका यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा टोनर लगा मुझे। लाइट है काफ़ी और नेचुरल भी है। बस मुझे इसमें एक कमी ये लगी कि जैसे आपकी लिप्स पर लग जाता है ना तो आपको बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है। तो बस यही है इसके अंदर, और तो कुछ नहीं। और तो काफ़ी अच्छा और लाइट टोनर में से बोल सकती हूँ। बेस्ट टोनर है, 250 ml ये आता है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है। और इसका जो प्राइस है वो भी बहुत सही है, 165 रुपीज़ का प्राइस है और 250 ml आपको ये मिल जाता है। तो ये आपका करीब 1.5 मंथ आपका आराम से इसमें निकल सकता है। तो ये बेस्ट चीज़ रही लगी मुझे। तो टोनर अच्छी क्वांटिटी में मैंने स्प्रे किया है और काफ़ी अच्छा ग्लो भी ये देता है। ओके, टोनर के बाद मैं अपने फेस पर जेल लगाने वाली हूँ। और मैं नॉर्मली भी जब भी अपने मतलब स्किन केयर रूटीन होता है ना मेरा डेली, उसमें मैं जेल अप्लाई करती हूँ। गुड वाइब्स के जेल को मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से और काफ़ी अच्छे जेल हैं वो। अभी फ़िलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ एलो टर्मरिक जेल और विथ प्योर एलोवेरा एंड टर्मरिक फॉर स्किन एंड हेयर। और तो दोनों के लिए ये काम है, अच्छा काम करता है। क्वांटिटी इसकी बहुत अच्छी है। ये आपको मिलता है लगभग तो ये आपको मिलता है 300 ml। और इसका प्राइस है 399 रुपी। और डिस्काउंट ऑफर तो चलता ही रहता है इस पर, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो 300 ml आपको 400 के अराउंड आपको मिल जाता है और 350 के अराउंड आपको मिल जाता है। तो अच्छा बाय है। और इसका एक फुल पंप लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ इसका एक हाफ पंप लेती हूँ, इसके अलावा मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत रहती नहीं है। बस इतना। तो इतना सा मैं अमाउंट लेती हूँ और ये काफ़ी लाइट वेट है, बहुत अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और काफ़ी लाइट है। मतलब फील ही नहीं होता कि आपने कुछ जेल फॉर्म अपने फेस पर अप्लाई किया है। और देखा कितना अच्छा ग्लो देता है। तो रिसेंटली मुझे काफ़ी मतलब शायद 1 मंथ के अराउंड हो गया इसको यूज़ करते हुए। तो और अभी ये इतना ही यूज़ हुआ है। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी मॉइस्चराइज़र, वो है लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र SPF 224। और ये 249 रुपी का आता है और 120 ml इसका अमाउंट आपको मिलता है। और ऑफ़र में ये आपको मिल जाता है, मुझे 180 रुपी का ये मिला है अमेज़ोन से। इसका जो स्मेल है ना वो इतना सही है, बहुत ज़्यादा आ गया। तो ये अमाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका हाफ अमाउंट ही मैं यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत बहुत कम अमाउंट आपको यूज़ करना होता है, क्योंकि बहुत अच्छे से मतलब स्किन में थोड़ा टाइम लगता है। इतना सा अमाउंट मैंने उसका यूज़ किया है और एक अलग से ही देख रहे हो। ओके, तो ये बिगनर के लिए ट्यूटोरियल है। तो इसमें मैं मान के चलती हूँ कि बिगनर्स आपके पास कोई बोल सकते हैं पोर फिलर क्रीम नहीं होगी या फिर आपके पास कोई प्राइमर नहीं होगा। तो यही हम मान के चलते हैं कि आपके पास कोई प्राइमर नहीं है। तो अभी मैं प्राइमर का यूज़ नहीं करने वाली। अगर आप प्राइमर का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो एक अच्छे अमाउंट में आप जेल का यूज़ करें। उसके बाद आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें, मतलब अच्छा अमाउंट होना चाहिए, जिससे आपका क्या है ये जो पोर और आपका जो ड्राई एरिया है वो जब आप फाउंडेशन या कोई सी बीबी क्रीम का यूज़ करेंगे तो एक एक पपड़ी सी ना निकल के आ जाए, आपको ना ड्राइनेस नहीं दिखे। तो इस
ओके, तो मैं यहाँ बीबी क्रीम का यूज़ कर रही हूँ और ये है पॉन्ड्स बीबी क्रीम। ये आपको 67 रुपये की अराउंड मिलती है और 9 ग्राम ये आपको मिल जाती है। मैं कम से कम इसका 4 से 5 बार इसका यूज़ कर चुकी हूँ। इतनी सी ये ट्यूब है, बहुत छोटी सी है और काफ़ी समय मतलब इसका जो छोटा सा अमाउंट है ना, थोड़ा सा अमाउंट काफ़ी सफिशिएंट रहता है आपकी स्किन के लिए, तो मैं काफ़ी कम अमाउंट इसका लेने वाली हूँ। तो ये काफ़ी सफिशिएंट रहेगा हमारे फेस के लिए, तो मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहें तो इस बीबी क्रीम में फाउंडेशन को भी मिक्स करके लगा सकते हैं, उससे और अच्छा इफेक्ट आता है, काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है। तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कोई फाउंडेशन भी हो तो। अभी मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छे से मतलब मुझे पॉन्ड्स का ये बेबी क्रीम मैंने इससे पहले यूज़ की नहीं है, पर 4-5 बार से मुझे यूज़ करने में लगा कि मतलब काफ़ी अच्छा है, मतलब इसका कवरेज काफ़ी अच्छा है और जिस तरह से ये वर्क करती है और जिस तरह से आपको ग्लो देती है ना, तो बहुत सही है, बहुत सही। बस आपका जो प्रिपरेशन किया है, आपने जो बेस बनाया है, वो आपका अच्छा हो, बाकी तो ये खुद ही संभाल लेती है। अब इसे ब्लेंडर से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और ओके, जब भी हम कभी फाउंडेशन पे भी या सीसी क्रीम का यूज़ करें तो उसके बाद हमें एक फेस पाउडर का यूज़ करना चाहिए, कॉम्पैक्ट का यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या है हमारा जो हमने क्रीम लगाई है वो थोड़ा सेट हो जाए। तो इसलिए मैं यहाँ कॉम्पैक्ट का यूज़ करूँगी, बहुत लाइट अमाउंट, जिससे क्या है ये थोड़ा सा सेट हो जाए। जो भी बचे कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं हमको उसका यूज़ करना है, तो मैं यहाँ बीबी क्रीम का ही यूज़ करने वाली हूँ अपने आई के लिए। बहुत टुन्नू मुन्नू सा अमाउंट लिया है मैंने और इसी का ही यूज़ करेंगे अपने आई बेस के लिए। बेस बनाना ना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप जो भी कलर अप्लाई करने वाले हैं ना, तो वो अच्छे से निकल के आते हैं। अगर आपने बेस नहीं बनाया है और आपने कलर अप्लाई कर दिया है, तो एक तो क्या होता है, दिक्कत ये आ जाती है कि कलर जो भी आपने अप्लाई किया है वो आपको अच्छे से दिखेंगे नहीं। दूसरी चीज़ ये कि वो एक दूसरे में बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं, तो आप कलर डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि आपने कौन सा कलर कहाँ पे यूज़ किया है। तो इस तरह से थोड़ा सा बेस बनाना जो है वो थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। जब भी आप कंसीलर का यूज़ करें या आप कोई बीबी क्रीम या सीसी क्रीम का यूज़ कर रहे हैं, तो इनको सेट करने के लिए, क्योंकि देखो जैसे ही मैं अपने आईज़ को ऐसे ओपन करूँगी या ऐसे ऐसे करूँगी ना, तो यहाँ पे क्रीज बन जाती हैं और ये जो क्रीज लाइन होती है ना, जब आप आपके पाउडर शेडोज़ को अप्लाई करेंगे तो वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा और पूरा आपका जो आई मेकअप है वो पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है, या तो आप एकदम प्रो हैं मेकअप में तो आप इसको नहीं कर सकते, पर आप बिगनर हैं तो आपको ज़रूर ये स्टेप ऐड करना चाहिए कि अपने आई बेस को कॉम्पैक्ट से सेट कर लें। ठीक है ना, तो ये काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी सही स्टेप और काफ़ी ज़रूरी स्टेप है। ठीक है, इस तरह से अब आपने आई पिंक शेड जो होता है वो हर किसी के पास मिल जाता है। पिंक शेड में चाहे आपके पास कोई लिपस्टिक हो, चाहे आई शेडो हो, तो पिंक शेड जो होता है ये मैं बोल सकती हूँ कि यूनिवर्सल शेड है, जो बहुत इजीली मिल जाता है। और तो मैं यहाँ पिंक शेड से ही आपके लिए एक लुक बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ स्विस ब्यूटी अल्टीमेट आई शेडो पैलेट का यूज़ करने वाली हूँ और इसका ये पिंक शेड मैं यूज़ करूँगी। इसका पिंक शेड काफ़ी सही है, वैसे हल्का सा पाउडरी है, पर आप को हैंडल करना होगा कि किस तरह से आप इसको मैनेज कर पाएँ। तो पिंक शेड को मैं अपनी ऑल ओवर आईलिड पर लगाने वाली हूँ, इस तरह से। तो एक ब्लेंडिंग ब्रश से अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब हमको चाहिए कि हमारा जो पिंक शेड है ना वो बहुत अच्छे से निकल के आए, तो हमें अपने पिंक शेड पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। ओके, पिंक शेड के बाद मैं एक काजल का यूज़ करूँगी और ये पेंसिल काजल है, इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ और इससे मैं अपनी लाइन ड्रॉ करूँगी, यानी आईलाइनर की तरह से मैं इसका यूज़ करूँगी।
सही नहीं है, पर ठीक है। मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको स्मश करना है और इसके लिए मैं एक स्मश ब्रश का यूज़ करूँगी। आप चाहें तो फिंगर से भी इसको अच्छे से स्मश कर सकते हैं। तो अब मैं इसको ऊपर अपने लिप की तरफ स्मश करूँगी। ऐसे एक अलग सा ही आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मैंने इसे काफ़ी स्मश कर लिया है और अब ये एक अलग से स्मोकी इफेक्ट भी दे रहा है मुझे। जो प्रोसेस मैंने अपने यानी अपर आईलैशेस पर की है, वही मैं अपने लोअर लैश लाइन पर भी। तो दोनों आई पे मैंने अप्लाई किया है और अब मैं एक शिमरी शेड इस तरह से, या फिर कोई हाइलाइटर शेड हो सकता है, उसको मैं अपने इनर आई कॉर्नर पर, और इसी शिमरी शेड को मैं अपने लोअर ब्रो बोन पर भी अप्लाई करूँगी। ओके, तो बहुत सिंपल सा ही आई लुक। तो मैं यहाँ मस्कारा अप्लाई करूँगी और मस्कारे से एक अलग ही यानी इफेक्ट आ जाता है आपकी आईज पर। ओके, इसके बाद अप्लाई करेंगे हम ब्लश, और ब्लश के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ओके मेबेलिन का ये रेड लिपस्टिक, और ये है शेड रिच रूबी। बहुत लाइट हम इसको अप्लाई करेंगे। ओके, मैंने आईलैशेस लगा ली हैं, और आईलैशेस लगाना ज़रूरी नहीं है, पर आप जब आईलैशेस लगाते हैं तो आपकी आईज़ कुछ इस तरह से दिखती हैं, काफ़ी बिग लगती हैं और काफ़ी सुंदर लगती हैं। तो आपने जो भी आई मेकअप किया है वो आईलैशेस के बिना शायद अधूरा सा लगे, और जब आईलैशेस आप लगा लेते हैं तो आपकी आई का जो मेकअप है वो बहुत अच्छे से निकल के आता है। ओके, अब जो स्टेप आता है वो है आपका हाइलाइटर, और हाइलाइटर आपको देता है एक अच्छा सा ग्लो। जब भी आप अपने फ़ोटोज़ लेते हैं और वीडियोस बनाते हैं तो उस टाइम पे आपका जो ग्लो निकल के आता है ना, तो वो हाइलाइटर की वजह से होता है। तो हाइलाइटर यूज़ करेंगे, एक शिमर शेड जो हमने इनर कॉर्नर और ब्रो बोन पे लगाया है उसको भी हम हाइलाइटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इवन आपके पास कोई हाइलाइटर हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं यहाँ हाइलाइटर यूज़ करूँगी, बहुत कम यूज़ करूँगी, ठीक है, क्योंकि मेरी स्किन ऑयल ऑलरेडी इतनी मतलब ग्लोइंग हो रखी है कि हाइलाइटर की इतनी ज़रूरत नहीं है ना। तो काफ़ी कम। तो इधर आप जब हाइलाइटर लगाते हैं और उसके बाद जब आप लिपस्टिक लगाते हैं तो आपका जो लिप शेड है तो वो बहुत विजिबल होता है, वो बहुत अच्छे से निकल के आता है। दूसरा, आपकी जो लिप्स की जो शेप है वो बहुत अच्छे से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ आप हमेशा लगाया करें। जब हाइलाइटर लगाते हैं अपने फिंगर से या अपने ब्रश से तो उसको एक डैब करना बहुत ज़रूरी होता है, तो जिससे क्या है, एक नेचुरलिटी बनी रहती है ना उस चीज़ से। नहीं तो वो एक अलग से ही आपके फेस पर विजिबल होता है कि आपने कुछ, वैसे तो आपने अलग से ही लगाया है, पर हमें इस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग ना नहीं दिखाना, हमें सबको एक साथ लेके चलना है। तो इस तरह से हम इसको डैप कर लेंगे, ठीक है, तो काफ़ी स्मूथ फिनिश आ जाती है।
जब भी आप अपना आई मेकअप करते हैं तो अगर आप अपना आई मेकअप थोड़ा हैवी कर रहे हैं, अभी मेरा आई मेकअप थोड़ा सा हैवी लग रहा है, तो जब भी आप लिपस्टिक यूज़ करें तो आप लिप शेड ऐसा चूज़ करें जो नहीं कॉम्बिन, मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट दे आपके आई के साथ। ठीक है, आपने यहाँ पर भी पिंक लगा लिया, यहाँ पे भी पिंक लगा लिया, ठीक है, वो सटल है, वो मतलब बोल सकते हैं यूनिवर्सल है, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर अभी आप इसके साथ न्यूड में जाएंगे तो आपका जो आई मेकअप है जिस पे आपने इतना मेहनत की, तो लिपस्टिक लगाने से पहले मैं हल्का सा लिप बाम लगाऊंगी, और ये बायोटिक का बायो फ्रूट लिप बाम है। इसके बाद मैं द ट्रू मैट निका के न्यूयॉर्क लिपस्टिक का यूज़ करने वाली हूँ, और काफ़ी फेवरेट लिपस्टिक है मेरी। ठीक है, इस तरह से। तो लिप शेड भी आपका अच्छा लग रहा है, और साथ में अब आप देख रहे हो कि आपका फोकस जो है वो आपके आईज पर जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपने लिप शेड को न्यूड कर दिया है। अगर आप इधर पिंक या रेड या कोई भी ऐसे वाइब्रेंट कलर लगा लेते तो फोकस थोड़ा सा ढीला हो जाता, कम हो जाता है ना, आपके आईज और आपके लिप्स पर। मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा ऑम्ब्रे इफेक्ट दूंगी, और इसके लिए मैं यहाँ पिंक शेड का भी यूज़ करूँगी। और पिंक शेड के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगी स्टे कॉकी मिनीज, और ये जो शेड है वो कुछ पिंक रोज शेड है। ठीक है, बहुत टिनी मिनी सा मैं से यूज़ करूँगी, और सेंटर में बस इतना सा, और इस तरह। ठीक है, तो अब आपका जो पिंक शेड था वो भी सेटल हो गया, और आपका फोकस जो है वो आपके आई मेकअप पे भी रहा। तो इस तरह से आपका पूरा लुक कंप्लीट हो जाता है। अपने फेवरेट हेयर स्टाइल बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो बिगनर्स, इस तरह से आपका ये लुक कंप्लीट हो जाता है। ज़्यादा प्रोडक्ट्स का मैंने वैसे ही कोई यूज़ किया नहीं है। आप पिंक आई शेडो की जगह आप पिंक लिपस्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं समझती हूँ कि आपके एक मेकअप किट में एक पिंक लिपस्टिक होना ज़रूरी है, उसके साथ ही एक न्यूड लिपस्टिक भी आप रखते हैं तो क्या बात है। ठीक है, काजल और एक पिंक शेड के साथ हमने ये पूरा लुक क्रिएट किया है, और काफ़ी अच्छे से निकल के आया है ये लुक। फाउंडेशन की जगह हमने बेबी क्रीम का यूज़ किया है, और ये काफ़ी अच्छा लुक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये लुक पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये लुक पसंद आया है या नहीं। और इसके अलावा आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे मुझे ग्रो होने का थोड़ा सा मौका मिल जाए। इसके अलावा आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल।